नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज बड़े दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं। 5-6 दिनों का गैप है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन एक बात ये है कि यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर है उसके बारे में मैं आपके लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था। यूपी पुलिस स्पेशल से संबंधित ये जो करंट अफेयर आपके जो है कि सिलेबस में दिया हुआ है, उसका जो है कि करंट अफेयर्स 2024 का पार्ट 1 है ये, जो जनवरी से जून तक की बातें बताएगा आपको। कौन सी घटनाएं हुई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल जगत से पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो ये करंट अफेयर 2024 है, इसको ध्यान से देखना बच्चों। इसको मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। जो बच्चे कभी नहीं करंट अफेयर पढ़े उनके लिए भी ये रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस दवा के बाद आपको करंट अफेयर समझने के लिए एक जो है आपको एक व्यू मिलेगा, जिससे आप समझते जाएंगे। तो करंट अफेयर 2024 में अगर पहले मैं खबर की बात करूं तो ये पहली खबर है कि लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है, यानी कार्यशील साक्षरता लद्दाख ने हासिल की है। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका कि भूमिगत, अब इसमें साक्षरता की बात कर रहे हैं हम बच्चों। साक्षरता और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षरता वो मतलब कहा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अधिसूचित 22 भाषाएं हैं उसमें किसी एक भाषा में आप लिखना और पढ़ना जानते हैं तो आप साक्षर कहे जाते हैं, जबकि शिक्षित उनको नहीं कहा जाता। शिक्षित उनको कहा जाता है बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं भी हों फिर भी जो है कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंड, भातृत्व की भावना, आपसी समझबूझ, प्रेम व्यवहार, सौहार्द इत्यादि मतलब हासिल किए हों उनको शिक्षित कहा जाता है। कोई व्यक्ति क्लास 5 तक भी पढ़ा है, मान लो लिखना पढ़ना नहीं भी जानता है, लेकिन सामाजिक समझ उसकी अच्छी है, सामाजिक मानदंड पे वो खरा उतरता है, लोगों से बात व्यवहार अच्छी है, तो वो भी शिक्षित माना जाएगा। तो ये साक्षरता एक तरह से मात्रात्मकता का भाव पैदा करती है, जबकि शिक्षित जो है गुणात्मक क्वालिटी होती है। छोड़िए, इस पे बाद में बात कर लेंगे कभी। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड के जामताड़ा में शुरू हुई। बच्चों, जामताड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसपे एक मूवी भी बनी है। वहाँ साइबर जो हैकिंग हो रही थी, साइबर हैक के थ्रू पैसे निकाले जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि भारत की 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लिया। बात ध्यान देनी है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक, 30 से अधिक देशों ने भाग लिया। ये भारत में बैठक हुई, इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर कोझिकोड केरल को सम्मानित किया गया है। देखिए, साहित्य शहर का दर्जा यूनेस्को ने दिया है, ठीक है, और केरल के कोझिकोड को जो है कि साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अलग तरह का कॉलेज होगा जिसमें तकनीकी से लेकर सारी शिक्षाएं दी जाएंगी। उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा के कटक में बीजेपी सांसद जो भरत हरि महताब हैं, उनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में जो गठित 18वीं लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है। स्पीकर तो वही ओम बिड़ला है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर जो है सभी नए चुने हुए सांसदों को जो है शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर जो है बनाया जाता है। तो वो हैं बीजेपी सांसद भरत हरि महताब। श्रीनगर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है बच्चों। ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग जून 2024 में दिया गया श्रीनगर को। नेक्स्ट जो है कि आपका जो है खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े एक अभियान, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय वर्षा का समय चल रहा है तो डायरिया जैसी बीमारियां बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ओमोटिंग के साथ साथ यानी उल्टी और दस्त दोनों होता है, यानी पेट और ख़राब भी हो जाता है प्लस उल्टियां भी होने लगती हैं, उसको डायरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया पानी वगैरह के दूषित पानी इत्यादि से होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विशेषज्ञों द्वारा पहली बार धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजकरण किया। धारीदार सिसिलियन से एक जंतु है जिसके उपस्थिति वहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिली है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत
इम्पोर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। ये जून 2024 में जारी 180 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान मिला है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है कि 176वां स्थान किसको मिला है? इंडिया को मिला है। कुल 180 देशों की सूची जारी हुई थी। अगली खबर है कि कर्नाटक ने बच्चों अपने राज्य कर्मचारियों के लिए सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 करोड़ के बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं किया अब तक किसी राज्य ने। ये पहला राज्य ऐसा है जिसने अपने कर्मचारियों को दुर्घटना या मृत्यु होने पर 1 करोड़ की बीमा का मुआवजा देगा। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे तो भारत की रैंक कौन सी है? 63 रैंक है। नेक्स्ट है 2 जून 2024 में प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का उद्घाटन राजगीर में किया है। राजगीर बिहार में है, पटना के पास बच्चों। श्रीनगर में 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो श्रीनगर में किया गया। मौसम संबंधी जानकारी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2 ऐप जारी किए हैं। एक का नाम है दामिनी, दूसरा का नाम है मेघदूत। ये मौसम संबंधी आपको जानकारी देगा। अब मौसम संबंधी किसी भी जानकारी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक जो है कि मंत्रालय है, विशेष मंत्रालय है जो मौसम संबंधी जानकारियों को जो है कि शेयर करता है। ठीक है। यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार किसे मिला है? गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को दिया गया है। देखिए जो भुज में भूकंप आया था, ठीक है बच्चों, उस भूकंप के थ्रू जो है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उनकी स्मृति में एक भूकंप स्मृति संग्रहालय बना है, तो उसको ब्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। यूनेस्को का जो ना बच्चों ब्रिक्स वर्सेस सम्मान होता है, ये प्रतिवर्ष असाधारण जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये एक वास्तुकला की संरचना तैयार की गई है, एक संग्रहालय बना गया, तो उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 2024 में चिनाब ब्रिज को रेलवे ट्रायल के लिए खोल दिया गया। चिनाब रेल ब्रिज को जो है कि रेलवे ट्रायल के लिए खोल दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटियां मिली हैं, उनकी नई प्रजाति मिली हैं, तो एक नया आपके लिए खबर ये भी है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट आपके लिए खबर है अनामिका राजीव हैं, इनको जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अनामिका राजीव को याद रखना बच्चों, बहुत सारी फाइटर प्लेन चलाने वाली जो है महिलाओं के बारे में, पायलटों के बारे में पूछा गया है, तो अनामिका राजीव एक पहली भारतीय नौसेना महिला हैं जो हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। नेक्स्ट खबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी, ये जो मैं इस लिखा हूँ ना, ये पूछ देता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 129वां स्थान मिला है। कुल 146 देशों की सूची थी बच्चों, जिसमें भारत को 129वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपके लिए खबर कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत है। नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान देना, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। सभी ग्रीन हाउस गैसों को याद रखना है, प्रश्न में हमेशा पूछता है बच्चों, पर्यावरण से संबंधित ये जानकारी है। तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे हम ही लोग नाइट्रस ऑक्साइड जो है कि हमारे द्वारा ही उत्सर्जित की जाती है। जून 2024 में रिलायंस की सहायक कंपनी जियो, ये कौन से काम की है? ये भारत में उपग्रह यानी सैटेलाइट उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी प्राप्त कर ली है। यानी अब जियो जो है कि आपको जो डेटा सर्विस देता था मोबाइल्स, वो सर्विस के बाद अब जो है कि जियो आपके देश के लिए उपग्रह संचार सेवाएं भी शुरू करने वाला है।
कूनो, कोनो नहीं कूनो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी चीतों को रखने की घोषणा की गई है। चीता अभी जो अफ्रीका से लाए गए थे बच्चों, वो कूनो नेशनल पार्क में रखने की बात चल रही थी, वहीं रखे भी जा रहे थे, लेकिन अब ये बात हुई है कि कूनो के अलावा जो है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी रखा जाएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी दोनों जो है कहाँ है, आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट खबर आपके लिए है बच्चों कि भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 है। पाकिस्तान के पास 170 है, ध्यान देना। भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 172 है। एक नई खबर है, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया। यह दोनों बिहार में स्थित है। आर्द्र भूमि इसलिए जरूरी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्द्र भूमियाँ जो है बाढ़ से संबंधित समस्याओं को ये कम करती हैं, पर्यावरण जो है कि बैलेंस बनाए रखती हैं। आर्द्र भूमि का मतलब ऐसी भूमि जो साल में जो है कि या तो हमेशा पानी से भरा हो, या दलदली क्षेत्र हो, या पानी जो है कि साल में 1 2 3 बार उसमें भर जाता हो, उन वाले एरिया को आर्द्र भूमि कहा जाता है। सिक्किम ने मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू करने वाला यह पहला राज्य बन गया। आपका टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंक जो 2024 जारी हुई थी, उसमें महात्मा गांधी जो विश्वविद्यालय केरल को है उसको पहला स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई खबर है आपके सामने कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये भी जरूरी है। साइबर आज सूचना की जो है युग है बच्चों, सूचना क्रांति चल रही है। इंफॉर्मेशन डेटा जिसके पास ज़्यादा है वही आज जो है कि सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। आज आप समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो लोग जो है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे फेसबुक वाले हों, चाहे गूगल वाले हों, कोई भी हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां रैंक मिला है। ठीक है, भारत को कौन सी रैंक मिली है? 10वीं रैंक मिली है। इंडियन एयरफोर्स ने भीष्म नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल की शुरुआत की है। भीष्म एक पोर्टेबल अस्पताल है बच्चों। ये पोर्टेबल अस्पताल का मतलब है ना कि ये मतलब हमें लगता है कि ये 700 kg के नियर अबाउट इसका वजन है, और ये जो है इसमें जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, और एक पैरासूट के माध्यम से आपको जो है कि ज़रूरत स्थान पे जो है कि पैरासूट के माध्यम से भारतीय वायुसेना द्वारा हेलीकॉप्टर इत्यादि से जो है कि हेलीकॉप्टर इत्यादि से आपके यहाँ ये अस्पताल पहुँचेगा। इसमें सारी व्यवस्थाएं, वेंटिलेटर्स है और तमाम तरह की लेबोरेटरी वाला सिस्टम है जिसमें एक्सरे भी किया जा सकता है। जून 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में रामचरितमानस की पांडुलिपियों को शामिल किया गया। ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। अगर बात करें बेटा ये 77वें, देखिए कांड लिखा हुआ है लेकिन ये कान होना चाहिए। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाम डी ओर, ये पाम डी ओर होता है। पाम डी ओर कैटेगरी में 30 साल बाद भारतीय फिल्म आल वी इमेजन एस लाइट जो पायल कपाड़िया की है उसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में हमने आपको बताया। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाम डी ओर है ये। यहाँ पे आप लिख लीजिए पाम डी ओर होता है, पाम डी ओर। पाम डी ओर की कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किसी भारतीय फिल्म को नॉमिनेटेड किया गया है जिसका नाम है आल वी इमेजन एज लाइट, जिसको पायल कपाड़िया द्वारा जो है निर्देशित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईदा सीसा नोगरांग। ईदा सीसा नोगरांग को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है जिसको डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक है? 39 रैंक मिली है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को 2024 में जीरो अपशिष्ट, यानी तिरुवनंतपुरम कहाँ है आप बताइएगा कमेंट में। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को 2024 में जीरो अपशिष्ट लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला यह पहला एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक हैं ज्योति रात्रि, ज्योति रात्रे, इनका नाम ज्योति क्या है? रात्रे है, रात्रि नहीं रात्रे है। भारत की सबसे उम्र दराज महिला पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की हैं। दूरदर्शन डीडी किसान चैनल ने 26, डीडी किसान चैनल के बारे में मैं बता दूं, ये दूरदर्शन का चैनल है बच्चों, और इसने जो है कि 26 मई 2024 को भारत के इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक एंकर
दो एंकर क्रिस और भूमि को पेश किया है। क्रिस और भूमि दो ऐसे एंकर हैं, इंसान हैं जो रोबोट टाइप रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। ये एंकर जो है कि डीडी किसान चैनल में काम करेंगे, दूरदर्शन चैनल का जो डीडी किसान चैनल है उसमें काम करेंगे। और आपको 50 से ज़्यादा भाषाओं में जो है कि समाचार पत्र की जानकारी देंगे, समाचार पढ़ के सुनाएंगे। तूफान जो रीमेल्स आया था, एक तूफान आया था बच्चों जिसका क्या नाम है, रेमल एक तूफान था जो बांग्लादेश और बंगाल में तबाही मचाया था, उसका नाम ओमान ने दिया था। रेमल का नाम किसने रखा था, ओमान ने रखा था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश 75 जीआई टैग के साथ पहला राज्य बन गया है। भारत के जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है कि किसी भी सामान के लिए, जो ऐसे सामान जो बहुत उस किसी विशेष क्षेत्र के लिए मशहूर होती है, जिसका एक विशेष महत्व होता है, उसको जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया जाता है। ठीक है, ये बात है। भारत के बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के शिमला झाकड़ी में शुरू किया गया। ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स प्रोजेक्ट अगर पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में शुरू हुआ है। बात ये हो रही है कि भारत 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त कर लेगा। चलिए, अच्छी बात है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के बारे में मैं बता दूं बच्चों कि अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट छोड़ी जा रही हैं, भारत द्वारा हर महीने कोई ना कोई सैटेलाइट छोड़ी जाती है। भारत ने तो एक बार एक साथ 104 सैटेलाइटों का जो है कि एक पूरा ग्रुप जो है कि छोड़ा था स्पेस में। स्पेस पर काम करने वाली दुनिया में 10-15 ऐसे देश हैं जो दिन प्रतिदिन जो है कि स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइटों को छोड़ रहे हैं। सैटेलाइट छोड़ी तो जा रही हैं, लेकिन वापस मंगाने की टेक्निक अभी डेवलप उतनी नहीं हुई है, ना डेवलप, मात्र मान लो 5% डेवलप हुई हैं। तो 95% जो सैटेलाइट हैं वो आपकी अंतरिक्ष में रह जाती हैं। जब उनका एक टाइम पीरियड होता है कि 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको सूचना प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। तो मरने के बाद वो उसी अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। तो एक पूरा मलबा इकट्ठा हो गया है पूरे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का मलबा बहुत भयानक हो सकता है पृथ्वी के लिए। अगर वो किसी वजह से टकरा के अगर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और जलकर समाप्त नहीं हुआ, सीधे पृथ्वी पे आ गिरा, तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो भारत ने कहा है कि 2030 तक हम मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त कर लेंगे। चेरा पूंजी स्टन क्राफ्ट ब्रांड को लंदन के वाइन फेयर में 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़ के पहला स्थान मिला है। अब जो लोग वाइन, यानी ये दारू है, चेरा पूंजी स्टन क्राफ्ट ब्रांड, ठीक है। टाटा ने सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, इस सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने वाला टाटा पहली कंपनी है। हिमाचल प्रदेश की 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को बच्चों इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता मिली है। ये भी पूछ सकता है आपको कि सेला सुरंग जो है कि किस प्रदेश में। सेला सुरंग एक ऐसी सुरंग है बच्चों जो ऑल टाइम कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करती है, इसलिए जो है कि सेला सुरंग को जो है कि क्या मिला है कि सबसे ऊंची सुरंग होने का मान्यता और इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपके लिए खबर है कि सुखोई 30 जो लड़ाकू विमान है, हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का जो है कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया। चलो, अच्छी बात है। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट और माउंट लेत्सो पर भी चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता बनी है। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और माउंट लेत्सो पर भी इन्होंने जो है चढ़ाई की है। अब माउंट लेत्सो कहाँ है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी लिफ्ट चंद्रयानी समुद्री टारडी। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं एक चीज। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल में खोजी गई समुद्री टार्डी ग्रेड यानी जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। इसका नाम है बैटरी लिफ्ट चंद्रयानी, ठीक है, रखा गया। पश्चिमी घाट पर 140 वर्षों के बाद उनियाल मल्टीब्रेक टीटी नाम का दुर्लभ प्रजाति वृक्ष की खोज की है। उनियाला मल्टीब्रेक टीटा, ये एक वृक्ष है जिसकी खोज की गई है। पश्चिमी घाट के बारे में आप जानते हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक जो पहाड़ों की एक श्रृंखला है, पर्वतों की एक श्रृंखला है, उस पश्चिमी घाट है, उसमें जो है कि वो हमारे इंडिया को उसको जो है कि हॉट स्पॉट भी माना जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ की प्रजातियाँ जो है कि खतरे में हैं और वहाँ पे जो है कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता भी प्राप्त की जाती है।
तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। जितने भी गुटखा और पान मसाला खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र, सुहृदय, लोचन की पांडुलिपियों को भी शामिल किया गया है। याद रखना आएगा। आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप ने बच्चों, उसने क्या किया है कि उसने आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप में अग्निकुल कासमास से 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट, जिसका नाम उसने क्या रखा है, अग्निबाण रखा है। अग्निबाण रखा है। ये 3D प्रिंटेड इंजन है जो दुनिया का पहला रॉकेट है, जिसका नाम जो है अग्निबाण रखा गया है। यह आईआईटी मद्रास में ने डेवलप किया है। केरल ने अपने स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईआईटी पटना को भी स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट मिला। आईआईटी पटना ने भी अच्छा काम किया। ठीक। असम के कामरूप के मैरामीटा में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम, इंडियन मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम की स्थापना को मंजूरी कहाँ दी गई है? असम के कामरूप के मारामीटा में। मैरामीटा नहीं है, मारामीटा। असम कामरूप के मारामीटा में बच्चों ये भारतीय प्रबंधन संस्थान को खोलने की मंजूरी मिली है। तो ये असम वालों के लिए ये भाग्य की बात है। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी सीआरटी सेल थेरेपी जो आईआईटी बॉम्बे ने राष्ट्र को समर्पित की। इसने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए जो है कि पहली जीन थेरेपी डेवलप की है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है। ये योजना पूछ सकता है कि अदिति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अदिति योजना में काम क्या है कि रक्षा प्रौद्योगिकियों पर नवाचार करने के लिए, नई नई जो है कि टेक्नोलॉजियों के इनोवेशन के लिए। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम की अभियान की शुरुआत की है। एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की शुरुआत की है। भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स ने 5 जून को बोइंग स्टारलाइनर मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं, सुनीता विलियम्स। और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान शुरू किया गया था इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, तो आप लोग भी एक एक पेड़ लगाइए अपने माँ के नाम पर, इस अभियान से जुड़िए। ठीक है। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया। ये अच्छी बात है, आयुर्वेद पर आधारित ये कैफ़े होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, भारत की रैंक कौन सी है? प्रेस स्वतंत्रता में 159 है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा कहाँ किया गया? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार के हरियाणा में किया गया। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए कानून को 2024 में लागू कर दिया गया। हैती एक देश है बच्चों। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने जो है कि ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। ये जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं किसी भी देश से भारतीयों को निकालने के लिए, वो जरूर पूछता है, इसको याद रखना। विभिन्न ऑपरेशन पूछा जाता है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है धौलेरा के गुजरात में शुरू किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर का बहुत उपयोग है बच्चों। हाँ, कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारे इससे टूल्स बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदल कर अहल्यानगर कर दिया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ शुरुआत की है? कोलकाता में। ममता दीदी, आपके लिए ये तो अच्छी सौगात है। संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भैया अमलों की स्थान 126वीं है। यमन खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकपाल, याद रहे। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी, तो भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 है। अभी तक बाघों की, हाथियों की संख्या बताई जा रही, तेंदुआ की संख्या देख लीजिए आप। मेरा पहला वोट देश के नाम, देश के लिए, इसका अभियान जो किसने शुरू किया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने देश में पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरों की शुरुआत थूथुकुडी तमिलनाडु में की है। हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी है ये हाइड्रोजन से चलेगी। इसकी शुरुआत थूथुकुडी तमिलनाडु में की गई है।
आईक्यू एयर स्विस संगठन द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें दुनिया में सबसे प्रदूषित अगर राजधानी की बात की जाए तो उसको दिल्ली को बताया गया। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग का निर्माण। रायसीना डायलॉग बेटा रायसीना हिल्स के कारण नई दिल्ली में हर साल प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ जो है दिल्ली तक फैली हुई हैं, और दिल्ली की जो है वो रायसीना हिल्स पे बना एक शहर है। आप जानते हैं कि वो लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। लुटियंस ने दिल्ली का पूरा आर्किटेक्ट किया था। तो रायसीना डायलॉग हर साल होता है, तो उसकी इस बार की विषय थी, इसलिए हमने उसको बता दिया। इस खबर को क्यों लिया गया है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट खबर था कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023। अच्छा, लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा भारत को 41वें रैंक मिली है। अच्छा, ये भी आ जाइए, GSLV या 14 ने मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया, जिसका नाम क्या है? इनसेट 3DS। ये मौसम से संबंधित सारी जानकारी देने वाली सैटेलाइट है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो चेन्नई मेट्रो बनी है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पे, ठीक है, कॉमर्स यानी आप काम कर ही रहे हैं आजकल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। वैसे भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब से चलाया जा रहा है, इसको आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और डिजिटल इंडिया के थ्रू जो है कि फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार की ट्रेनों की बात की जाए तो वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस, तीन जो है तेज रफ्तार की नई ट्रेनें हैं। ऐसी सुविधा पाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है, यानी उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जहाँ ये तीनों ट्रेनें चलती हैं। पुरानी पेंशन की बात इस समय विवादों में है, तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। सिक्किम के बारे में ध्यान देना, 3 ऐसे नए काम किए हैं उसने। भारत GPT भी तैयार हो गया है, कमाल की बात है। इसको कोरवेर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, जिसको स्टेम कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? स्टेम कहा जाता है। तो स्टेम के बारे में हमने बता दिया आपको कि ये जो इन क्षेत्रों में जो काम किया जाता है कि प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल जारी किया गया। इस पोर्टल का क्या नाम है? SWATI। स्टेम की क्या फुल फॉर्म है? STEMM। STEMM में ये ऐसा कहा जाता है कि जैसे प्रौद्योगिकी, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स और जो है कि मेडिकल, इन सारी क्षेत्रों को जो है कि क्या करना है, इसमें विकास करने का। राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में आप सुन लीजिए। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। यहाँ लुप्त प्राय हाग हिरण देखा गया है। नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था कि रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। अब हम रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ेंगे, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया के 3-4 ऐसे देश हैं जो रामायण के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं, बाकी तो कहाँ जोड़ेंगे भगवान जाने। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि प्रधानमंत्री द्वारा UAE के अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात की जो शहर अबू धाबी है, उसमें पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, पूछ सकता है, जिसका नाम क्या है? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, जिसको बाप्स भी कहा जाता है, BAPS, बाप्स मंदिर का जो है क्या किया? उद्घाटन किया गया। किसको, किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। भारत रंग महोत्सव भी आयोजित हो गया इस बार कच्छ के गुजरात में। DRDO द्वारा भारत की पहली सेवा के लिए सर्वत्र नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम जारी किया गया। DRDO भारतीय सेना के लिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93वीं है और भारतीय संचार संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। भारतीय जन संचार संस्थान को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव पूछ देगा आपको कहाँ मनाया गया, तो गोवा में मनाया गया। इसरो ने अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ये अंतरिक्ष के जो पिंड्स हैं उनको जो है कि स्टडी करने के लिए इसरो ने बच्चों एक्सपोसैट एक उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है 40 वर्षों की सेवा के बाद INS चीता, गुलदार और कुंभीर को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी तीनों को हटा दिया गया है।
नौसेना की ये युद्धपोतें हैं, युद्धपोतों को जो है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद जो है कि रिटायर कर दिया जाता है। समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल जो इसको अटल सेतु कहा जा रहा है वो 21.8 किलोमीटर का है। जापान के सहयोग से इसे बनाया गया है। ऐसी बातें उड़ी थी कि इसके टोल टैक्स बहुत महंगे हैं, एक बार में 200 से 250 रुपए टोल टैक्स के रूप में दिया जाता है। अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग यहाँ एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है अडानी, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है ये अडानी द्वारा बनाया गया, अडानी ग्रुप द्वारा। ये नौसेना को मिलने वाला पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ड्रोन है, जिसको किसने बनाया है? अडानी ग्रुप ने बनाया है। ब्लैक स्पॉट के रूप से राज्य के सभी 784 जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनकी व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। पंजाब ने क्या किया है कि अपने सड़कों पे जो दुर्घटना बहुल क्षेत्र हैं उनकी पहचान करके मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है। आम आदमी पार्टी भगवंत मान 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल आप जानते हैं बीकानेर में हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत को पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व को। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है इसको आप कमेंट करके बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद में संपन्न हुआ। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो, इसका नाम क्या है? विंग्स इंडिया 2024। बेगम पेंट हवाई अड्डा पूछ सकता है कहाँ है बच्चों? हैदराबाद में। वन व्हीकल वन फास्टैग, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है कि एक व्हीकल में एक ही फास्टैग होना चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा, ये माँ काट दीजिए, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई के महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, अब 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन असम में हुआ। भैंसों की लड़ाई से बच्चों साउथ इंडिया किसी स्टेट को मत टिक कर देना, ध्यान देना। भैंसों की जो पारंपरिक लड़ाई है जिसको मोह जुज कहा जाता है, ये असम में जो है कि आयोजित होता है। ये 9 साल बाद शुरू किया है। अमेरिका ट्रैवल पोर्टल द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सालों ट्रैवलिंग स्थान में जैसलमेर और उदयपुर को शामिल किया गया है। सबसे टॉप जो है कि ट्रैवलिंग स्थान है यहाँ पे घूमने के लिए, टॉप 10 में शामिल है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। ये पूछता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर पूर्व का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल डिब्रूगढ़ के असम में शुरू किया गया है, नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पे जो है प्राकृतिक ढंग से जो है कि चिकित्सा की जाएगी। 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93वीं रैंक मिली है। उड़ीसा सरकार ने दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है इसको आप देखिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें बच्चों तो इसमें सबसे पहला जो है कि आपका प्रश्न ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण 100वां सदस्य कौन बना? पराग्वे। और 99वां सदस्य कौन है? स्पेन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसलिए खबरों में हमने इसको लिया है क्योंकि आईएसए का मुख्यालय भारत के गुड़गांव में है। आईएसए की स्थापना 2015 में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इस विचार को सोचा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया जाए जिसकी जो है कि मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। इससे जुड़ने वाले 100वां देश पराग्वे बन गया है। यानी हमारे आईएसए की जो है कि कुल देशों की संख्या सदस्य देशों की 100 हो गई है। चीन के चांगई 6 मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने को लेकर धरती पर वापस लौट आया है। ये कमाल की बात है। विश्व की सबसे बड़ी अगर उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में जो है कि आग लगी थी जिससे ब्राजील में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्द्र भूमि जो पेंटानल है वो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों में है, बोल्विया में है, ब्राजील में है, पराग्वे में। पूछ सकता है कि आर्द्र भूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के कितने देशों को कवर करती है? तो बोल्विया, ब्राजील और पराग्वे। तजाकिस्तान ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। तजाकिस्तान ने कहा है कि भैया हिजाब पहनना, जो महिलाएं जो है मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के चलती थी, केवल उनकी आंखें दिखती थी, बाकी सारी चीज़ें क्लोज रहती थी। सर पे ढकने वाला ये वस्त्र होता है। इस्लामी परिधान की बात कर लें तो बुर्का उर्का है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये काफ़ी प्रगतिशील सोच के लोग हैं। तजाकिस्तान को इसका अवार्ड मिलेगा भविष्य में। ये
तुर्की की तरह ही डेवलपमेंट हो सकता है, बने आगे चल के। दुनिया की पहली मानव रहित सी प्रणाली यूक्रेन ने शुरू की है। अब बात की जाए कि दुनिया की पहली मानव रहित जो है कि सी प्रणाली किसने शुरू की है, तो यूक्रेन ने शुरू की है। यूक्रेन की बात कर लेते हैं बच्चों। यूक्रेन जानते हैं इस समय जो है कि कितनी बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। तो ये मानव रहित सेना प्रणाली शुरू किया है। इस पे यहाँ पे आप जो है कि मानव रहित सी लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप सेना कर लीजिए। मानव रहित सेना प्रणाली इसने यूक्रेन ने शुरू किया है, क्योंकि इसके सैनिकों को ज़्यादातर जो है कि रसिया वाले पीट रहे हैं, तो हो सकता है इसने मानव रहित सेना बना दिया हो। ऐसी सेना जिसमें इंसान ना हो लेकिन वो सेना का काम करती हो, उसको मानव रहित सेना प्रणाली कहते हैं। कनाडा के ईरान इस्लामिक कनाडा ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड स्कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। न्यूजीलैंड में ना पशुधन पर लगने वाले बर्फ टैक्स, न्यूजीलैंड में पशुधन पे एक टैक्स लगता था, इसलिए लगता था, कहा जाता था कि पशुधन से निकलने वाली मीथेन गैसेस जो है वो जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसको जो है कि फिर उसका बड़ा विरोध हुआ, तो उस टैक्स को जो है समाप्त कर दिया गया था। ये पशुओं के डकार पर लगता था, यानी पशु जब डकार लेते थे तो जो है कि हानिकारक गैस मीथेन वगैरह जैसी गैस निकलती थी, जिसके कारण जो है कि उस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन उस टैक्स को जो है समाप्त कर दिया गया। पहले टैक्स लगता था, पशुओं के जैसे डकारते थे तो सबके पशुओं पर टैक्स लगता था। 112वीं अगर बात करें कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिनेवा में किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड पहला देश बना। यानी समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का देश थाईलैंड ये पहला देश बना। अभी तक दक्षिण पूर्वी एशिया में या एशिया में कोई ऐसा देश नहीं था जिसने जो है समलैंगिक विवाह को वैधता दे या उसको मान्यता दे। नेक्स्ट है सिपरी के ईयर बुक के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास हैं? रसिया के पास हैं। बच के रहना गुरु। इटली में जून 2024 में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को $50 अरब देने की सहमति बनी है। G7 ऐसे देशों का ग्रुप है जो आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हैं। तो इन्होंने जो है कि एक शिखर सम्मेलन जो G7 का हुआ था इटली में, उसमें इन देशों ने इस बात पर जो है कि अमल किया कि यूक्रेन को जो है कि $50 अरब की सहायता दी जाए ताकि वो जो है कि सुधर सके। जून 2024 में नेपाल में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया। 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण आर्टेमिस समझौते पर पेरू और स्लोवाकिया ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। ये पूछ सकता है कि नासा का अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस के समझौते में कौन कौन नए देश जो हस्ताक्षर किए हैं, तो पेरू और स्लोवाकिया। अब बात करेंगे कि रूस के नेतृत्व में सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में आर्मेनिया ने अलग होने की घोषणा की है। CSTO जो है ना, रसिया और उसके कुछ ऐसे सदस्य देश हैं जो CSTO संधि पर जो है हस्ताक्षर करके, अगर उस CS2 सदस्य जो है, जैसे नाटो नहीं है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक जो है कि ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, तो नाटो एक ऐसा संगठन है बच्चों जिसमें यूरोपीय के देश और अमेरिका इत्यादि शामिल हैं। इसमें यह कहा जाता है कि अगर नाटो की अब किसी भी कंट्री पर आप आक्रमण करते हैं तो ये माना जाएगा कि पूरे नाटो देश पे आपने आक्रमण किया है। तो पूरा नाटो देश जो है 30-32 हैं, वो सब मिलकर आप पर अटैक कर देंगे। वैसे रसिया का CSTO था तो उसमें आर्मेनिया शामिल था, लेकिन आर्मेनिया अब कहा है कि हम बाहर निकल जाएंगे। मलावी के उपराष्ट्रपति सौलेस चिल्मा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की सूची में इजराइल को जोड़ा गया। यूनाइटेड नेशन ने कहा है ना कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजराइल को भी उसने जोड़ दिया। जो इजराइल ने युद्ध छेड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ, उसमें बच्चों के साथ ज़्यादा जो है कि निर्ममता हुई है, इसकी वजह से इसको जोड़ा गया है। नेपाल के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए समझौतों के ISA में नेपाल भी शामिल हो गया। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है ना कि सबसे ज़्यादा प्रभावित पशु गैंडा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित पौधा देवदार है। यानी गैंडे और देवदार की खूब तस्करी हो रही है। अंधाधुन इनको जो है कि काट कर और इनको जो है कि बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो है कि ड्रग्स और अपराध पे एक रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है।
जापान दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया, अभी तो 5G ही नहीं चला पा रहे हैं हम लोग। सौर गठबंधन का देखो 99वां सदस्य स्पेन बना था, हमने बताया था। आधुनिक इतिहास के सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश वेनेजुएला बन सकता है। वेनेजुएला में कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के बचे खुचे ग्लेशियर भी समाप्त हो जाएंगे। हमारे ग्लेशियर जो है बच्चों, वो हिमालय में है, और हिमालय में बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं। गंगोत्री ग्लेशियर को ले लीजिए, जिससे गंगा निकली है। अगर गंगोत्री ग्लेशियर ही समाप्त हो जाए तो हमारी गंगा समाप्त हो जाएगी। गंगा समाप्त हो जाएगी तो हिंदुस्तान में 50 करोड़ आबादी बच्चों, ये तो जान लो कि गंगा पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भूखों मर सकते हैं। तो ये बहुत बुरी खबर है वेनेजुएला के लिए। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण यूक्रेन ने किया है। सोचा है कि भैया डिजिटली रूप से टीचर या प्रवक्ता बनाए जाए, नहीं तो रसिया अटैक कर रहा है, हो सकता है सारे टीचरों को ही मार दे। 2400 मीटर की ऊंचाई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना वर्ल्ड एक्वेटिक्स प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल भूटान में खोलने की घोषणा की गई है। चलो अच्छी बात है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ये फिलिस्तीन के साथ हो गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें फिलिस्तीन को जितने देश जो है मान्यता देंगे, उससे फिलिस्तीन की स्थिति मजबूत होगी। समझ रहे हैं। नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है, जिसका नाम है स्क्वाड। हम लोग क्वाड में हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन क्वाड है, लेकिन अब एक नया स्क्वाड बना है। स्क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश तो वही हैं। फिलीपींस एक नया देश है। ये क्यों बनाया जा रहा है स्क्वाड? चाहे क्वाड पहले बना था जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीनी लोगों की, चाइना वालों की जो विस्तारवादी नीति है, उसको प्रशांत क्षेत्र में कंट्रोल किया जाए। बात करेंगे जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन आटाकामा वेधशाला चिली में किया है। अब टोक्यो वाले चिली जाकर जो है कि एक नए आटाकामा वेधशाला का जो है कि उद्घाटन किया। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। सजा नहीं, ये साझा है। साझा समृद्धि के लिए जल। पूछ सकता है 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ हुआ था, इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वियना में हुआ। अब परमाणु सुरक्षा की बात अब करेंगे बाद में। नासा के प्लाट नाम से चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की गई है। फ्लोट नाम से नासा ने कहा ना कि FLOAT, फ्लोट नाम से हम चंद्रमा पे एक रेलवे सिस्टम को बनाएंगे। चलो बनाओ भैया। हाँ, 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी, विश्व जल मंच है वो क्या था? ये विश्व जल मंच था, और यहाँ पे विश्व जल मंच का आयोजन हुआ था। यहाँ विश्व जल मंच की मेजबानी 11वां, वो 10वां था, सऊदी अरब ने की है। नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ऐसी लड़की हैं भैया जो 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई कर दी और दुनिया की पहली महिला बन गई। खाली हैं लोग यार, ये नेपाल वगैरह के लोग खाली हैं, दिन भर एवरेस्ट पे चढ़ते रहते हैं। बच्चों के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। कमाल की बात है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े जा रहे हैं। 3 बार, बताओ। सबसे बड़ी समस्या है 13 दिन में 3 बार चढ़ गए। ऐसे लग रहा है कि रोज़ माउंट एवरेस्ट जो है कि 5 किलोमीटर ऊंचा है, जबकि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848, यानी आप कह सकते हैं कि 9 किलोमीटर ऊंचा है। कमाल की बात है। पर्वत पे चढ़ना आसान नहीं होता है बच्चों, क्योंकि पर्वत ऐसे होता है, इसकी टॉप जो है कि ये नुकीली होती है, उस पर चढ़ना आसान नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण की रक्षा योगदान करने वाले व्यक्तियों को कहा है कि भैया जो जो व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा में योगदान देंगे उन्हें हम 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा देंगे, यानी अपने यहाँ रहने के लिए 10 साल का मौका देंगे। हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में स्थित है। चलो भाई, वेनेजुएला में ग्लेशियर जो है पिघलने वाले हैं, तो हम्बोल्ट ग्लेशियर पूछ दे कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंक 2024 में भैया प्रथम स्थान नैन यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट खबर था कि नेपाल का पोखरा शहर जो है पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया है। विश्व के सर्वाधिक अगर अमीर शहरों की बात करें तो न्यूयॉर्क को कहा गया है।
जिम्बाब्वे ने एक जिम्बाब्वे गोल्ड नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, जिससे कि वो अपने अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहता है। उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई, इतनी महंगाई हो गई है कि अर्थव्यवस्था जो है डगमगाने लगी है। नाटो के 6 सदस्य देश, अगर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि रूस के विरुद्ध जो ड्रोन दीवार बनाने की इन लोगों ने घोषणा की है कि ड्रोन की हम लोग दीवार बना देंगे और रसिया की तरफ से होने वाले सारे अटैक को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता जो है कि भारत को मिल गई है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है बच्चों की कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मंकी पॉक्स के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। कहा मंकी पॉक्स बीमारी के कारण कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कांगो डेमोक्रेटिक, इसमें जो है कि मंकी पॉक्स के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक समारोह की मेजबानी सऊदी अरब ने किया। ध्यान से समझ लेना कि 5 जून को जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक समारोह, उसकी मेजबानी किस देश ने किया। अंटार्कटिक क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार होने के सबूत रसिया ने दिए है और कहा है कि हम इसको जो है कि खोजेंगे, फिर खुदाई पर काम आगे करेंगे। मैक्सिको का एक चेतुमाल खाड़ी है जो बच्चों, ये दुनिया में हाल में सबसे गहरा, हाँ, तामजा ब्लू होल मिला है यहाँ पे। ब्लू होल का मतलब ये इस खाड़ी में सबसे जो है कि गहरा स्थान ऐसा मिला है जो खबरों में बना, चर्चा में रहा, ठीक है। 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो मेजबानी भारत को सौंप दी गई है। किसको सौंप दी गई है? भारत को सौंपी गई है। अब ये बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, मैक्सिको के बारे में बात कर लें बच्चों। तो इसमें दिया था ना कि चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। तामजा ब्लू होल इस नाम है इसका। दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने वाला कौन है? वोल्वो कार्स है। वोल्वो कार्स एक कंपनी है, वो दुनिया में पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की इसने घोषणा की है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिनों तक रहने का जो है इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। बाप रे बाप। इंडोनेशिया के माउंट एबो में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो ये माउंट एबो ज्वालामुखी आपसे पूछ सकता है। नाटो के स्वीडन के नाटो में 32, हाँ, नाटो के 32वें सदस्य के रूप में, देखो कितने इस समय नाटो में सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। स्वीडन जो है 32वां सदस्य बना है। फ्रांस में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, भैया आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। और दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर देखी गई है, यानी बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं भैया, पॉपुलेशन जो है कि डिक्रीज होने लगेगी। कतर एयरवेज विमानन कंपनी ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर होस्टेस, वाह, समा 2.0, ये AI आधारित जो है कि एयर होस्टेस हैं। चलो, अब तो पहले रियल महिलाएं होती थी, अब आर्टिफिशियल महिलाएं आने लगी एयर होस्टेस के रूप में, ठीक। इसका नाम है समा 2.0। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है। अच्छी बात है, करो भैया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नए अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसको किसको शामिल किया गया? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क और पनामा, ग्रीस। ये 5 ऐसे देश हैं जिनको जो है कि अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया है। भारत भी रहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। WHO ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ हुआ? जिनेवा में, जिसको किसने आयोजित किया? WHO ने। वियना में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कजाकिस्तान ने की। जिबूती ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है, यानी जिबूती ने कमाल का काम किया है। जिबूती ने ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ ऐसे मच्छर बनाए हैं कि जो मलेरिया पैदा करने वाले मच्छर हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो मलेरिया नहीं फैलेगा। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी की घोषणा की है। अब दक्षिण कोरिया आ गया बच्चों स्पेस क्षेत्र में, तो समझ लो ये कमाल की क्रांति करेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल रूप से काफ़ी सक्षम देश माना जाता है, ठीक है। अब देखो कितना आगे आने वाले समय में कितना विकास करता है। हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज खोला गया।
अमेरिका में पहली निजी कंपनी इंटूएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित लैंडर आर्टिजियस जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल रहा। ये पूछ सकता है, निजी कंपनी इंटूएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित लैंडर कोई था जिसका नाम था ओडिसियस, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल रहा, जहां भारत ने सफलता प्राप्त की थी। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी जाति संरक्षक सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। कभी कभी पूछ देता है कि समरकंद किस देश में स्थित है। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन काठमांडू में हुआ। वैसे नेपाली लोग सामाजिक होते हैं, इसलिए उनके यहाँ कराया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष की बात करें बच्चों, तो इसमें जस्टिस नवाब सलाम हैं लेबनान, इनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जस्टिस नवाब सलाम लेबनान। जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया। कैमरून ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को नियमित रूप से शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बच्चों विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। ये तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर लंदन को बताया गया है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर हिस्सा लेने वाली भारतीय पनडुब्बी कौन थी? INS करंज। उसके जो है इंडिपेंडेंस पे गई थी अपनी चमक धमक दिखाने। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का केंद्रीय विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। जापान ने चंद्रमा के सिरोली क्रैटर पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना भैया। ब्रिक्स की सदस्यता में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब 4 और UAE 5 लोग नए जुड़े हैं। 5 पहले ही के थे। ब्राज़ील था, इंडिया था, हाँ चाइना था, BRICS ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पहले से ही थे। अब 5 नए जुड़ गए। अब यानी अब ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा, युगांडा के कंपाला में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन 119वां होना चाहिए। अच्छा 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है कि आंदोलन संपन्न हुआ। आंदोलन की बैठक 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक, जिसको 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलायंस NAM कहा जाता है। तो इसका जो है कि कहाँ हुआ था? तो कंपाला में हुआ था। और इसकी जो है कि जो विषय थी वो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। दुनिया का पहला परमाणु बैटरी वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट किसने बनाया? चाइना ने बनाया। ईरान के मदाह, कैहान और हाट नामक 3 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। अब ईरान भी जो है कि देख लो बच्चों स्पेस एरिया में काम कर रहा है। अफ्रीका के राज्यों की बात करें तो आर्थिक जो समुदाय है इकोवास से सैन्य शासन वाले बुर्किना फासो, माली, नाइजर तथा नाइजर ने अपने आप को अलग कर लिया। करंट अफेयर के बारे में बात कर लें बच्चों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न 3 कैटेगरियाँ होती हैं किसी कंपनी की। इनकी कैपिटल पूंजी के आधार पर इनमें डिवाइड किया जाता है। भारत का विदेशी ऋण $663.8 बिलियन हो गया है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य बनने वाला भारत का पहला बैंक स्टेट बैंक है। बात करें IIBX में भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। बुलियन एक्सचेंज भारत का कहाँ है? गुजरात के गिफ्ट से। 2024-25 में विश्व बैंक ने भारत की विकास दर कितनी रखी है? 6.6%। भारत में सर्वाधिक FDI जो है कि वो सिंगापुर से आता है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कर रहा है बच्चों। तो ये कहाँ से सबसे ज़्यादा, हमारे देश में दुनिया के किस देश से सबसे ज़्यादा निवेश होता है? तो सिंगापुर से। हाल ही में न्यू बैंकिंग स्टार्टअप जुपिटर को RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। तो पूछ सकता है कि RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस किस बैंक को प्रदान किया गया? तो जुपिटर को। पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार के हरियाणा में, ये तो हम आगे आपको बता चुके हैं, ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की घोषणा 3 करोड़ आवास बनाने के साथ की गई। प्रधानमंत्री आवास निर्माण जो योजना है उसके तहत ये कहा गया कि 3 करोड़ आवास बनाने
की जो है कि योजना है। मुंबई में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया, यानी विदेश से जो लोग इंडिया आते हैं उसके लिए सबसे महंगा शहर किसको बताया गया? मुंबई को। फिलीपींस न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि गोल्डन राइस का जो आप कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं उसको आप रोकिए, अब इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण नुकसान हो रहा है। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया बच्चों। भारत की ई कॉमर्स बाजार 2030 तक $325 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ई कॉमर्स बाजार का मतलब है जो फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप सामान मंगाते हैं उसको ई कॉमर्स बाजार कहा जाता है। $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इतना ज़्यादा खरीद कर रहे हैं आप लोग। भारत के पहले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल को एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। ये वर्चुअल कार्ड है पिक्सल, पूछता है खूब। फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई सुविधा लॉन्च कर दिया। फोन पे श्रीलंका वालों को भी सुविधा देगा, जाओ वहाँ भी फोन पे चलाओ। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन, कमाल की बात है। भारत सरकार को आरबीआई ने लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपया देने की मंजूरी दी है। आरबीआई बच्चों जानते हो ना कि वाणिज्यिक बैंकों को जो है ऋण देता है, और वाणिज्यिक बैंकों से जो है कि जो लाभांश जो उसको प्राप्त होता है, जो लाभांश मिला है उसका 2.11 लाख करोड़ रुपया सरकार को देने की बात की। गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीजापुर के, ग्रीन हाइड्रोजन अब लगने भी चाहिए, मध्य प्रदेश में शुरू किया है। 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन अगर जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान। ट्रांसमिशन लाइन जो इससे वायर के थ्रू जो है कि इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंचती है उसकी बात कर रहा है, तो यूपी पहले स्थान पे है। अगर S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की बात करें बच्चों, स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात कर रहा है, ये अमेरिका की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ये दुनिया के सभी देशों के क्रेडिट के आधार पर उनको रेटिंग देती है। तो भारत की क्रेडिट कह रहा है कि इस समय स्थिर से सकारात्मकता में संशोधन कर दिया है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रेषित धन की प्राप्ति, यानी सबसे ज़्यादा धन भेजने वाले इंडिया वाले पहले स्थान पर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अभी भी चीन बना हुआ है, यानी हम चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। वो अलग है कि चीन हमसे ज़्यादा सामान हमारी तरफ जो है कि निर्यात करता है, हम उसकी तरफ बहुत कम सामान निर्यात कर लेते हैं, यानी व्यापार घाटा की स्थिति में हम चल रहे हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप सिक्योर आईओटी लॉन्च किया गया भैया। आईओटी सीएनजी मोटरसाइकिल आ गई है, वो बजाज ने किया, इसका नाम बजाज फाइटर रखा है। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल होगी। इंपॉर्टेंट सवाल, आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना ब्रिटेन से क्या किया गया? वापस मंगाया गया। ये टन है। आरबीआई ने जो है कि 100 टन से अधिक सोना ब्रिटिश से वापस मंगाया गया है। रिलायंस की जो कंपनी चेन्नई में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू कर दी है। तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा 30% योगदान देने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य प्रथम स्थान पे है, यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रही है और वही सबसे ज़्यादा निर्यात भी कर रहा है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा वाला है, जो भारत का सिर्फ कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2024 के लिए वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% अनुमानित किया है, और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम जो है वह रत्न और आभूषण ज़्यादातर निर्यात करते हैं, आयात से ज़्यादा निर्यात करते हैं। हाँ, रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को मोबाइल डाटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी क्या बन गई? रिलायंस जियो बन गई है। जियो दे दनादन। 2024 में भारत में निर्मित अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो निर्यात करने वाली पहली मल्टीनेशनल कंपनी फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम है? सिट्रोन। धोनी भी इसका प्रचार कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू $3.5 ट्रिलियन है ब्रो। जितनी हमारी जीडीपी उससे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू है, जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। होरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को ना, यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व में तीसरी रही। यूनिकॉर्न का मतलब छोटे छोटे जो है कि स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले जो लोग हैं, उसमें हम भारतीय तीसरे नंबर पे हैं, पहले पे अमेरिका है। रिलायंस ने क्या, यही रिलायंस जियो जो आपको इतना महंगा रिचार्ज दे रहा है, वो घाना में जो है कि 5G टेलीग्राम लॉन्च किया है, उनको सस्ता दे रहा है घाना वालों को। ये अफ्रीकी कंट्रियाँ हैं सब। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया।
अच्छा, दो पांडुलिपियाँ, एक है माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को 2024 में जीआई गी नहीं जीआई टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग दिया है। ये असम राज्य में स्थित अनाज भंडारण योजना 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। श्रीलंका और मॉरिशस को यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। श्रीलंका और मॉरिशस में प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना शुरू की है, जो 13 फरवरी 2024 से लॉन्च हुई। नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है ना कि बंजर भूमि को खेती और वन के माध्यम से परिवर्तित करने का लक्ष्य के लिए ग्रो पहल लॉन्च किया है। ग्रो पहल किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर जो है कि 3 करोड़ कर दिया गया है। लिंक प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर ओला इलेक्ट्रॉनिक बनी। ये लिंक प्रोत्साहन योजना जो है, भारत सरकार के सेंथिल पांडियन को विश्व व्यापार संगठन ने नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत माला परियोजना आप जानते हैं, भारत की जो है कि जोड़ना रोड कनेक्टिविटी के थ्रू। तो भारत माला परियोजना के चरण 1 को पूरा करने के लिए समय सीमा 2027-28 तक कर दी गई है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन बेंगलुरु में पीएम प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। बोइंग इंडिया, बोइंग्स जानते हैं ना, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात ने 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा यानी इको मार्क पेश किया। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स भारत की फार्मा है, जो ISO 27001 और 2022 प्रमाणन पर प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई। पुरस्कारों की बात कर लें बच्चों, तो भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेंटर अवार्ड 2024 सम्मान किया गया। बहुत ज़्यादा ये बुकों को लिखते हैं। विलन नामक सोमालिया देश की महिला जो मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। प्रसिद्ध वन जीव फिल्म निर्माता सुबैया नालमुथु को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। कमाल है भैया, साउथ के हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिद्धेश शकोर को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में भूमि नायक जो है कि क्या किया है, घोषित किया है। श्रीनिवास कुलकर्णी और अमेरिका के वैज्ञानिक जिन्हें 2024 में खगोल विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार मिला है, इनका नाम है भैया श्रीनिवास आर कुलकर्णी। प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार खगोल और विज्ञान संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 18 वर्षीय महिला ने पिंक ई रिक्शा चालक आरती जो है उसको यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमूल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। 26वें यूके एशियाई फिल्म फेस्टिवल में शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया। चलो, हम भी बाहर जाके जीत ही रहे हैं। FTTI छात्र चिदानंद नायक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी फिल्म लघु फिल्म का नाम है सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो है। भारतीय महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस का अवार्ड मिल गया है। कमाल है, ये ध्यान देना, महारत्न कंपनी है। हाँ, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से मेजर राधिका सेन को पुरस्कार किया गया। कमाल है भैया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसिस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति हैं। मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ द ड्रग गाल्फो से सम्मानित किया गया। 2024 में जानेल जैक स्वीट जूनियर पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को दे दिया गया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने सुनील भारतीय मित्तल एक है, उनको नाइट की उपाधि जो है कि राजा चार्ल्स ने दी है। 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को दिया गया। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, भाला फेंक जाकिर हुसैन तबला और एडगर मेयर को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला। ये पूछता है। और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल जो संस्कृति मंत्रालय और भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला। स्पोर्ट खेल की बात कर लेंगे तो 9वें ICC T20 विश्व कप भारत ने फाइनल जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोन का ब्रांड एम्बेसडर देखो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। इसी की बात कर रहे थे।
जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली भारत की पहली घुड़सवार श्रुति बोरा है, बारे बोरा। हाँ, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 में विराट कोहली को दिया गया है। एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में हुई थी, वह देश की पहली महिला जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर को स्वर्ण पदक मिला। और आईपीएल 2024 में फाइनल में हैदराबाद को कोलकाता ने हराकर आईपीएल का खिताब जीता। भारत का 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर पी स्वाम बने। T20 विश्व कप में 600 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर रोहित शर्मा बने। 10 में फीफा महिला विश्व कप 2027 में मेजबानी ब्राज़ील के पास हो गया। 2027 में जो है फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर अफरीदी को बनाया गया। दिनेश कार्तिक ने टेनिस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, ये दुर्भाग्य है। 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल के जूरी सदस्यता के रूप में भारत की महिला बिल्किस मीर बनी, ये जम्मू कश्मीर की हैं। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में सऊदी अरब को तेल कंपनी के रूप में चुना है। टाइगर वुड्स जो जानते हैं दिग्गज गोल्फर हैं, जिन्हें अमेरिका के गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स से सम्मानित किया गया। 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियन चीन के बीजिंग में होगा। याद रखना है, भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट पैनल का अध्यक्ष नरसिंह यादव को चुना गया। बच्चों एक बात और ध्यान दो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हम वन लाइनर आपको फैक्ट बता रहे हैं, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये करंट अफेयर पिछले 6 महीनों का आपको 2 वीडियो में हम कंप्लीट करके देंगे और इससे बाहर आपको जो है कि यूपीपी के एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये बेस्ट कलेक्शन है करंट अफेयर का। तो इसको आप जितने आपके मोबाइल में जो है कि कॉन्टैक्ट हैं, जितने लोग फ़ोन से जुड़े हुए हैं, सबको आप शेयर करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जो है कि हमारे हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु को बनाया गया। चलो, महिला जो है तंबाकू नियंत्रण के रूप में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? सुनील छेत्री ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले रहे हैं। $10.7 बिलियन तक की ब्रांड वैल्यू के तहत आईपीएल जो है कि $10.7 बिलियन तक की ब्रांड वैल्यू तक पहुंच चुका है। सोचो कितना नेटवर्थ हो गया। 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 विश्व कप 2024 में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 विश्व कप अफ्रीका जीत चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर है, विराम मांग गई वेलु नचियार। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी की बात करेंगे बच्चों तो लियोन मेसी हैं अर्जेंटीना के। आगामी 5 साल लोग के लिए 2028 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास रहेगी? टाटा के पास। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोकोजोविक ने जीता। नोकोजोविक पहले इंसान है बच्चों, पहली बार इन्होंने ओलंपिक में जो है कि गोल्ड मेडल जीता है। अभी तक नोवाक जोकोविच कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे, लेकिन पहली बार इनको ओलंपिक में मिला है। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट की पुरस्कार किसको दिया? रवि शास्त्री को दिया। अब 18वीं लोकसभा के बारे में बात करेंगे। 18वीं लोकसभा में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को बच्चों लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। बात करेंगे 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल ने मिलकर 293 सीटें जीती। मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने हैं, 20वें। उनके साथ 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की और 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने शपथ समारोह में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बुलाया। बारे शेख हसीना, आपकी बड़ी स्थिति खराब है इस समय। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे को, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद रफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ तथा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड को भी आमंत्रित किया था। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं तथा एक भी मुस्लिम मंत्री को शामिल नहीं किया गया। अब मोदी मंत्रिमंडल की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो एक बार अगर आप जल्दी से सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं आपके,
गृह मंत्री जो है किसे चुना गया है? गृह मंत्री चुना गया है बच्चों जो है अमित शाह को। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन राजगार मंत्रालय, एक बार सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। जेपी नड्डा इस समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। शिवराज सिंह को इस बार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिला है, शिवराज सिंह को, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप देखेंगे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कारपोरेट, जयशंकर को विदेश मंत्री, मनोहर लाल को ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास, एच डी कुमार स्वामी को भारी उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल इस बार वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, ठीक है। राम मनोहर नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिल गया है बच्चों, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री, अश्वनी वैष्णो रेल मंत्री हैं, अनुपूर्णा देवी क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिला है, ठीक है बच्चों। जी किशन रेड्डी को कोयला खनन और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण। एक और मंत्री हैं बने हैं, उनका नाम है जयंत चौधरी, इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिला है। तो 18वीं लोकसभा से जुड़े कुछ आप फैक्ट अब देख लीजिए कि सूरत निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। वाह। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद इस बार चुन के संसद भवन पहुंचे हैं। 25 साल के हैं मात्र, और वैसे भी लोकसभा के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। बिहार के समस्तीपुर से लोजपा टिकट पर निर्वाचित सांभवी दूसरी युवा सांसद हैं। भाजपा के शंकर लालवाड़ी और इनने इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,000 वोटों से जीत हासिल की। वही उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर जीतने वाले रविंद्र वायकर मात्र 48 वोटों से जो है इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। एक और नई खबर थी कि असम के जेल में बंद कट्टरपंथी खालिस्तान अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए भी खादुर साहिब से पंजाब से निर्दलीय चुनाव जीत लिया। वाह शाबाश। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में से 74 महिलाएं शामिल हैं बच्चों, और पिछली 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थी, यानी महिलाओं की संख्या गिर रही है। इंदौर के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 2,18,000 नोटा के बटन पे लोग जो है नोटा की बटन दबाए थे। सिक्किम 32 में से 31 सीट जीतकर सिक्किम, अब देखो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुआ था लोकसभा के साथ साथ, तो उसमें हम पहले राज्य की बात कर रहे हैं कि सिक्किम ने 32 में से 31 सीट जीतकर सभी दलों का सफाया किया तथा सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश सरकार का गठन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं बच्चों, 32 थी सिक्किम में, 60 है अरुणाचल। पूछता है मैच करने के लिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में टीडीपी ने नई सरकार बनाई है, और चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी है तेलुगु देशम पार्टी, उसने 135 सीटें जीती, 175 कुल सीट थी। ओडिशा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन हुआ है। ओडिशा की 147 विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। इसमें बीजेपी को 78 सीट मिली है, बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक है 51 सीट पाए, और कांग्रेस को 14 सीटें मिली। मोहन चरण मांझी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ग्राम प्रधान यानी सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर तक के पद के पहुंचने के लिए 27 साल तक राजनीतिक जीवन सफर तय किया। केरल के कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साइट शहर घोषित किया, हमने बताया। कोझिकोड में जो है बच्चों ना 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 से अधिक जो है कि और बाकी चीज़ें सशक्त साहित्यिक शिक्षा का आधार है, जिसके कारण 2012 में तो उसे मूर्तियों का जो है कि मूर्तियों का शहर का भी टैग मिला था 2012 में, लेकिन इस बार कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया गया। एक कानून पास हुआ है लोक परीक्षा अनुचित साधन अधिनियम 2024। इसके तहत अगर परीक्षाओं में आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो 10 साल तक की कैद और अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना आपके पर लगाया जा सकता है। ये हमने बात बता दिया था कि कच्छ के जिले में भुज स्मृति वन जो भूकंप स्मारक संग्रहालय दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में जो है कि यूनेस्को ने शामिल किया, और इसको प्रिक्स वार्सेल्स पुरस्कार दिया, 3रा स्थान प्रदान किया। यूनेस्को के इस पुरस्कार की सूची में चीन के जंगदो और आर्ट म्यूजियम तथा मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम को 3रे स्थान पर रखा गया।
23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी ने पृथ्वी दिवस समारोह में एक भाग के रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय पर भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी बच्चों दिल्ली में स्थापित की गई है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 2024 में भारतीय रेलवे ने संगल दान से रियासी तक की लगभग 46 किलोमीटर की मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया। रियासी जिले से बक्कल और कैरी के बीच 1.3 किलोमीटर लंबा चेनाब नदी पर जो है कि 359 मीटर ऊंचा यह पुल है, जो विश्व का सबसे एकल मेहराब, मतलब एक ही बीच में खम्भे नहीं लगे हैं चेनाब नदी पे। स्कूल 120 वर्ष के लिए डिजाइन किया गया, मतलब इस पुल को, स्कूल नहीं, इस पुल को कितने साल के लिए, चिनाब नदी वाला जो पुल है उसको 120 साल के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिनाब नदी जो भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है उस पर है। सिंधु की सहायक नदी है। यह नदी हिमाचल के लाहौल स्पीति जिलों से ऊपरी हिमालय से निकलती है तांडी नामक स्थान से। यह दो धाराओं चंद्र और भागा के संगम बनाती है। उसके बाद ये जो है कि चिनाब के रूप में आगे बढ़ती है। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का मान्यता दिया गया। भारत का पहला हवाई अड्डा है। डीडी किसान वाला हम आपको बता ही दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन 2, आप जानते हैं बच्चों की जो 1971 के जो है कि ईरान के नामसा शहर में जो है कि ये सम्मेलन हुआ था। ये आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन था। ये मानव निर्मित है दोनों, ये नकटी और नागी जो दोनों जो है मानव निर्मित झील है। ये बिहार के जमुई जिले और झांझा वन क्षेत्र पे है। रामसर की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई? ये रामसर स्थलों की 82, जिसमें नागी पक्षी अभ्यारण्य के और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को 82वां स्थान मिला है। भारत में दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरे सबसे बड़ी संख्या है, यानी चीन और भारत के पास 82 रामसर स्थल है, यानी भारत चीन के समान ही है, फिर भी भारत जो है तीसरे नंबर पे। यूके के पास 175 तथा मैक्सिको के पास 144। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया, यह बताया है। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला मात्र चौथा शहर, यानी इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को ही विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब श्रीनगर को भी दे दिया गया है। अगर श्रीनगर को, अच्छा, और यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई। यूनेस्को द्वारा मान्यता 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल किया गया। महान कृतियाँ जैसे सुल्तान का सपना रुकैया हुसैन द्वारा लिखा गया नारीवाद काल्पनिक उपन्यास है, जबकि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंदवर्धन ने जो है कि सुहृदय लोचन की रचना की है। भारत अब लगातार 6वें वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने के आदेश देने वाला देश बन गया है। भारत में सबसे अधिक इंटरनेट बंद होता है। इसमें म्यांमार में 37 बार इंटरनेट शट डाउन हुआ है। इससे ज़्यादा भारत में इंटरनेट शट डाउन हुआ है। सबसे ज़्यादा मणिपुर और पंजाब में हुआ है। फिलिस्तीन और यूक्रेन में 16 और 8 बार, यानी फिलिस्तीन जहाँ पे युद्ध चल रहा है, यूक्रेन जहाँ पर युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन में 16 बार, यूक्रेन में 8 बार केवल। लेकिन भारत इसमें जो है क्या है, पहले नंबर पे है। हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत ज़्यादा शट डाउन होता है। पाकिस्तान में 7 बार और इराक में 6 बार इंटरनेट बस शट डाउन देगा। भारतीय वायु सेवा की भीष्म पोर्टल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारा जाएगा। इसके बारे में हमने बताया। हाँ, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित सहयोग एंड मैत्री, ये है। 720 किलो का यह जो है कि पोर्टेबल अस्पताल है। ये 1500 की फीट की ऊंचाई से नीचे उतारा जाएगा। इसमें खून की जांच, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं मौजूद है। अच्छा, जंगल में आग को रोकने के लिए उत्तराखंड ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया। अब पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान क्या है? उत्तराखंड सरकार ने कहा है ना कि जो पिरूल का मतलब है पहाड़ों में पाए जाने वाला चीड़ के पेड़ों की पत्तियां, जो चीड़ों की पेड़ों की पत्तियां चीड़ की लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चीड़ पौधे की पत्तियां, जो सूखी पत्तियां होती हैं, उन्हीं के कारण जंगलों में आग लगती है। वैश्विक वैद्युत समीक्षा 2022 के अनुसार भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा में 9वें स्थान पे था, 2023 में यह जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पे बन गया है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक। दुनिया के 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की बात करें तो पहले स्थान पर चीन और दूसरे पे अमेरिका है। ठीक है।
दुनिया के 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की बात करें, ये तो हो गया है। भारत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्टेट ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022 के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या 13,874 बताई है। ठीक है, दूसरे सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में है बच्चों, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक में। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा दिया गया है। उपग्रह इनसैट 3DS का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें GLB 14 और यह 17वीं उड़ान थी। इस उपग्रह में बर्फ की गहराई, आज हवा की नमी, कोहरे बारिश से जुड़ी सूचना मिलेगी। 10 वर्ष तक काम करेगा। उपग्रह सैट 3DS है, इसका सफल परीक्षण किया गया है, GSLV से छोड़ा गया है। हाँ, मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में नामांकित किया गया है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया। संविधान की अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो केवल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2004 में तमिल को सबसे पहले दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा, 5 में संस्कृत को दिया गया, याद रखना, 8 में कन्नड़ और तेलुगु दोनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, 13 में मलयालम और 14 में उड़िया भाषा को। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पीली, फारसी और प्राकृतिक को शास्त्रीय भाषा के बात हो रही है कि पाली, फारसी और प्राकृत 3 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इससे 6 से बढ़कर 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इन्होंने कहा कि हवाई जहाज के निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग यहाँ पे जो है कि प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरुआत की, जिससे उनका ये मत था कि इससे जो है महिलाओं को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक अर्थात अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी को किया गया। इस अटल सेतु न्यावा शावा लिंक के रूप में भी जाना जाता है, जो समुद्र पर बना सबसे लंबे पुल या मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर पुल, यह लगभग 21.8 किलोमीटर 6 लेन वाला पुल है। मुंबई में बने बांद्रा वर्ली सी लिंक की तुलना में यह 4 गुना बड़ा है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरुण तालुका तक न्याय हवा सेवा समाप्त करेगा। अब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। ठीक है, तो यहीं तक हम बच्चों सोच रहे हैं कि इसको फिर इसको पार्ट 2 में हम कर देंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद। तो पार्ट 2 का आप इंतज़ार करिए, और ये पार्ट 2 जो है कि हमें लग रहा है कि 15-20 पेज का हो जाएगा। उस पार्ट 2 के बाद हम इसको आप समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।